अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से फ़्राइज़ को 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। आपने बिना स्किप किए इसे एंड तक देखना है। फ़्राइज़ बनाने के लिए मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। चीज़ को धो के इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत को नुकसान ना हो। सेहत है तो सब कुछ है। चलें, यहाँ पे मैंने आलूओं का छिलका उतार लिया और इसे बारीक इस तरह लंबाई में काट लिया। किसी भी बर्तन में पानी डाल के 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आलूओं को बॉईल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद चम्मच से आलूओं को हिलाएंगे ताकि सारे आलू एक जैसे बॉईल हो जाएं। 5 मिनट तक हम आलूओं को बॉईल करेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना। हमें ये चेक नहीं करना कि हमारे आलू गल गए या नहीं गले। जैसे ही 5 मिनट होंगे हम फ्लेम बंद करेंगे और आलूओं को उतार लेंगे। 5 मिनट में देखें पानी को बॉईल अच्छी तरह से आ गया। 5 मिनट भी हो गए। अब हम इसे उतार लेंगे और किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े पे फैला देंगे। 10 मिनट के लिए हम इस तरह से आलूओं को रख देंगे खुश्क होने के लिए, ताकि इसमें नमी वगैरह ना रहे। 10 मिनट के बाद देखिए मैंने आलूओं को एक बाउल में डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। हाथों से नहीं करेंगे ताकि आलू जो है वो हमारे टूट ना जाए। मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और खाएं। आपने बस 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। एक कि आपने आलूओं को 5 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना। दूसरी बात कि जब आप कॉर्नफ्लावर लगाएं तो आपके आलू बिल्कुल खुश्क हों। सीलिंग बैग में डालें, सील कर दें और इसको फ्रीज़ कर दें। हमें तो अभी फ्रीज़ नहीं करना, इसलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म किया है। इतना भी गर्म नहीं था कि एकदम से धुआंधार हो जाए। हमने फ्राइज़ डाले, बबल बन रहे हैं लेकिन कम बन रहे हैं। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि हम घर पे बाज़ार जैसे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं तो बाज़ार का कलर डार्क नहीं होता। इसलिए हम 10 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे और बाकी सब के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बाकी के डाल के भी इसी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। घर पे बाज़ार जैसा कुछ बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप यकीन करें आप बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पे बना सकते हैं। अपनी आंखों के सामने साफ़ सुथरा अपने हाथों से, अपने हाथों का जो टेस्ट होता है उसकी तो क्या ही बात है। फ्राई करने के बाद प्लेट में मैंने फ़्राइज़ को निकाल लिया। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद सेकंड लेयर लगाएंगे फ़्राइज़ की। देखिए कितना प्यारा कलर है फ़्राइज़ का, बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही है ना। आप भी इसी तरह घर पे बना सकते हैं। बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपकी भी इंशाल्लाह इसी तरह से बनेगी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज़ को थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि हमारी प्लेट जो वो प्यारी लगे। जब प्यारी लगेगी तो खाने में भी मज़े की लगेगी। अब हम इसमें डालेंगे चीज़ आपने दिल खोल के डाल देनी है, सारा कमाल ही इसमें चीज़ का है। चीज़ डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे केचप, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। केचप डालने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे शिमला मिर्च, जिसे मैंने इस तरह छोटे साइज़ में काट लिया था। आप भी बनाएं इसे घर पे इसी तरह से और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ओरिगानो। टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आखिर में हम रखेंगे इसके ऊपर ऑलिव्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें, अब हम इस प्लेट को रख देंगे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में। तैयार है हमारी बहुत ही यमी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।